देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 29 जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री। ज्ञान, सेहत, विवाह, संतान और धन के कारक गुरु आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय। आने वाले 120 दिनों में किनको करेंगे नुकसान। आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा। आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, इस 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति, जो कि देखिए व्यक्ति के ज्ञान, उसके विवाह, उसके धन धान्य, उसके संतान पक्ष और उसकी सेहत के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, वो वक्री हो रहे, यानी कि अपनी उल्टी चाल से चलेंगे और अपने ही घर यानी कि मीन राशि में, और तकरीबन देखिए 24 नवंबर तक रहेंगे, यानी कि तकरीबन 120 दिन। वक्री गुरु देवगुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, जब वो वक्री हो जाएंगे तो वो अपने घर में बैठकर, मीन राशि में बैठकर आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। ये 120 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, कितना उतार चढ़ाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है, यही आज हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आपकी ग्रहीय दृष्टि पर। बताइए आचार्य जी। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए अगर इस लग्न चार्ट पर ध्यान दें तो इनके लिए जो यह गोचर हो रहा है कविता जी, यह सप्तम भाव में हो रहा है जी। सप्तम भाव जैसे ही नाम आता है तुरंत हर कोई अपने वैवाहिक जीवन को कनेक्ट कर लेता है, वैवाहिक सुख को कनेक्ट कर लेता है जी। और पूर्ण रूप से इस विभाग पर यह प्रभाव भी डालते हैं क्योंकि यह जो सुख है इसका स्वामित्व भी यह स्वयं ही करते हैं। तो सप्तम भाव में हो रहा गोचर इनको इनके पर्सनल लाइफ, पर्सनल जीवन में बहुत हद तक प्रभावित करेगा। और दूसरी बात, इनके द्वितीय भाव में केतु और साथ ही साथ पंचम भाव में शनि आ जा रहे हैं, और वो भी इस गोचर से, इस वक्री अवस्था से पहले ही वक्री अवस्था में अपने ही स्वराशि में आ जा रहे हैं। और एकादश भाव में सूर्य और बुध हैं, और साथ ही साथ शुक्र की जो स्थिति है वह दशम भाव में, उसके बाद एकादश भाव में गोचर करेंगे और द्वादश भाव में इस गोचर के दौरान। तो मंगल और राहु आ जाते हैं अष्टम भाव में। यह कुछ जगहों पर पीड़ा और कुछ जगहों पर इनको सुख का अनुभूति देने वाले हैं इस पूरे 120-119 दिनों के गोचर में कविता जी। चलिए, इन 120 दिनों में कहाँ आपको सुख मिलने वाला है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, और कहाँ वो आपको परेशान भी करेंगे गुरु, तो ये हम अब आगे जानेंगे। सबसे पहले बात हो जाए ज्ञान के मामले में कैसे रहेंगे या आने वाले 120 दिन, आइए जानें। देखिए, जो यह राशि है कन्या लग्न और कन्या राशि, यह जो है वह पृथ्वी तत्व की राशि है, और पृथ्वी पर पूर्णतया जो गुरु की भूमिका है यह मार्गदर्शन, गाइडेंस और सही गाइडेंस का। देखिए, जब गुरु टेढ़ा हो जाए, मतलब वक्री को सीधा अगर परिभाषित करेंगे तो टेढ़ा परिभाषित करेंगे, तो अक्सर हमने देखा है, हम लोग भी अपने जीवन में जब हम स्कूल लाइफ से हम गुजरे हैं, तो इसको सीधा इसलिए मैं कनेक्ट करता हूँ कि मैं साधारण जीवन से उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई गुरु, जब कोई शिक्षक हमारा बहुत तीक्ष्ण हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो हम लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उसकी क्लास लेना छोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको अवॉइड करना शुरू करें, उसकी बातों को अवॉइड करना शुरू करें। वह सही भी बोलेगा, वह सही डायरेक्शन देगा, तब भी हम उससे विपरीत निर्णय लेते हैं। तो ज्ञान के मामले में यहाँ पर गुरु की जो भूमिका है वह वक्री अवस्था में इनके लिए, पृथ्वी तत्व की राशि है, इनके लिए कई जगहों पर गलत डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना, और कह लें कि अहंकारवश, यहाँ मैं अभिमान नहीं कहूँगा, अहंकार लाऊंगा, अहंकारवश अपने आप को गुरु की वक्री अवस्था में समझना कि हमें सब कुछ या सामने वाला कुछ भी नहीं जानता है, यह भाव आपको किसी न किसी गलत निर्णय और गलत दिशा का मार्गदर्शन देगा कविता जी। अगर बात की जाए इनकी सेहत को लेकर, तो इस दौरान 120 दिनों में क्या इन्हें
स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कहीं कोई चोट वोट का ऐसा कुछ ही हो? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है अष्टम भाव में, मृत्यु भाव जी। में, और मंगल जो है वह गोचर करेगा अगले शुक्र के घरों में, लेकिन जो राहु है वह स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, अष्टम भाव में ही रहेगी, और केतु की जो स्थिति है वह सेकंड भाव में है। तो यहाँ पर यह पूर्ण रूप से दर्शाता है या तो आपके साथ कुछ दुर्घटना या फिर कोई छोटे मोटे ऑपरेशन इत्यादि, सर्जरी इत्यादि का। दूसरी चीज़ यह दर्शाता है कि आपके भाई बंधुओं में भी किसी के साथ कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं या इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल रहा है इस दौरान। तो थोड़ा सा अगर कोई आपका भाई, कोई मित्र, आपका कोई परिवार का सगा संबंधी कोई एकदम से अनियंत्रित गाड़ी चलाता है या बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग करता है या बड़ी मशीनरी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है, मशीनों से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी कविता जी। वहाँ पर दुर्घटना का किसी न किसी तरीके की अनहोनी का यह संकेत देते हैं। चलिए, ये तो आपने बता दिया। स्वास्थ्य के मामले में भी कहा इन्हें थोड़ा बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है इन्हें 120 दिनों में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन, जो कि देवगुरु बृहस्पति ही आप व्यक्ति के जीवन विवाह योग बनाते हैं। तो अगर आप अविवाहित हैं तो क्या आपके विवाह के योग इस दौरान बनेंगे, और अगर आप विवाहित हैं तो आपकी मैरिड लाइफ इस दौरान कैसे रहने वाली है? रिश्तों के मामले में वक्री गुरु आपके लिए कैसे रहेंगे, बताइए। देखिए, रिश्तों के विषय में कविता जी एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमने शुरुआत में ही कहा था, क्योंकि यह सप्तम भाव में ही वक्री हो रहे हैं और स्वग्रही होकर वक्री हो रहे हैं। तो अगर आप वैवाहिक संबंध में बंधने जा रहे थे, विवाह की तैयारी कर रहे थे, तो अभी रुक जाइए, या विवाह की तैयारी कर रहे थे और अब तक असफलता मिली थी और पीड़ा मिली थी, दुखी हैं आप, या परिवार वाले परेशान हैं विवाह को लेकर, तो उनको भी समझाइए कि अभी इस गोचर के दौरान प्रयास करना छोड़ दें या अपने आप को उलझाना छोड़ दें, क्योंकि अभी विवाह का योग नहीं है। दूसरी चीज आते हैं वैवाहिक जीवन पे, मैरिड लाइफ पे। मैरिड लाइफ विवाह के बाद कैसी है? गुरु वक्री हो रहे हैं, खुद वहाँ सप्तम भाव में स्वग्रही हैं, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे को, अगर यह देखिए, हमने शुरू में एक चीज़ कहा था कविता कि अगर विशेष रूप से यह विपरीत प्रभाव देंगे, अगर यह साधारण अवस्था में थे वहाँ पर शुभता दे रहे थे, तो अब वक्री होने के बाद वैवाहिक संबंधों में दूरी बना देंगे, मानसिक दूरी बना देंगे। लेकिन अगर बहुत दिनों से कोई समस्या चल रही थी, कोई नोकझोंक चल रही थी, कोई तकरार चल रही थी, तो वक्री अवस्था में कुछ ऐसी परिस्थितियां लाएंगे, कुछ ऐसे भावुक क्षण लाएंगे जिनसे आपका पार्टनर प्रभावित होकर आपकी तरफ दोबारा झुक जाएगा और शुभता मिलेगी कविता जी। चलिए, अब तक हमने बात की थी आपकी सेहत को लेकर, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर और बात की हमें ज्ञान को लेकर। अब बारी आ जाती है संतान सुख, संतान पक्ष की तरफ से क्या कहीं कोई बड़ी खुशखबरी है या फिर थोड़ी बहुत परेशानियां देखनी पड़ सकती है? अगर सोच रहे हैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए, तो क्या ये आने वाले 120 दिन में वो सारी चीज़ें क्या मुमकिन है? आइए। अच्छा, देखिए, संतान पक्ष में अगर कविता जी गणना किया जाए तो पंचम भाव जो है वह शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो संतान के प्रयास करने के लिए अभी उचित समय नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए अभी उचित समय नहीं है। या हो सकता है कि अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर चुके हों, सफलता मिल चुकी हो, तो इस समय अगर शुभता का इंतजार कर रहे हो आप, तो कुछ तनाव देकर वह शुभता दें, क्योंकि शनि बैठे हुए वक्री अवस्था में और गुरु भी वक्री अवस्था में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो बच्चे या पत्नी से संबंधित अगर संतान पक्ष का साथ गणना हो रही है, दोनों साथ किसी मेडिकल के लिए हैं, तो वहाँ पर दोनों में से किसी एक के साथ तनाव आपको दिखाई देता हुआ, मिलता हुआ दिख रहा है। तो यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा संभल जाएं, और अगर अब तक आपने संयमित किया है, यदि रुक गए हैं प्रयास के लिए, तो इन 4 महीनों के लिए भी आप अवॉइड कर जाएं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, आर्थिक पक्ष क्या कहता है? देवगुरु बृहस्पति इन्हें आर्थिक तौर पे कितना मजबूत करेंगे इन आने वाले 120 दिनों में? देखिए, नवम भाव शुक्र का है और दसम भाव जो है वह बुध प्रधान है। सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं और सूर्य अगले समय में अपनी ही राशियों में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से अब तक जो तनाव चला रहा था उसमें सुधार मिलेगा, धन आएगा और धन का ठहराव भी होगा। तो आर्थिक रूप से यह जो गोचर है वह महत्वपूर्ण है और आर्थिक रूप से शुभता पूर्ण रूप से प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। आचार्य जी, जाते जाते क्या कुछ उपाय आप इन्हें बताना चाहेंगे गुरु से संबंधित? देखिए, आपकी
जो है वह धरा प्रधान, पृथ्वी प्रधान राशि है और इसको स्त्री सूचक राशियों में भी लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए शुभता होगा अगर किसी तरीके की संतान या वैवाहिक संबंधी दिक्कत आ रही है या आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही है, तो आप श्रृंगार से संबंधी वस्तुएं या तो कुंवारी कन्याओं को दान करिए। अगर नहीं दे सकते हैं कुंवारी कन्याओं को, कई जगह ऐसा आता है कि गुरुजी नहीं लेते हैं, लोग नहीं पसंद करते हैं, टोटका समझते हैं, क्योंकि आजकल कई लोग छोटे मोटे उल्टे सीधे टोटके भी कराते हैं। तो अगर कहीं लगता है कि कोई नहीं ले रहा है तो उस श्रृंगार की वस्तु पर शमशान भूमि पर ले जाकर रख दीजिए, वहां से आपको अद्भुत लाभ मिलेगा और वहां से जो भी पीड़ा मिल रही होगी आपके कुंडली में, ग्रह में, वहां आपको पूर्णता बल मिलेगा। कविता जी, चलिए, तो ये थे मिस्टर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना वक्री गुरु। जी हाँ, वक्री गुरु की यही चाल आने वाले 120 दिनों तक कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।